दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन दिखता नहीं। सफलता जैसे हमारे द्वार से लौट जाती है। तो इसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे भाग्य को बंद कर देती हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 10 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं करेगा और ना ही धन की देवी लक्ष्मी आपसे नाराज होंगी। अमीर बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होंगी और कुछ शुभ कार्यों को जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जो 10 चमत्कारी काम बताने जा रहे हैं जो आपको रोज से करने हैं। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में बरकत, सुख, समृद्धि आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी और उपाय लाते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वह 10 चमत्कारी कार्य जो आपकी अमीरी और उन्नति की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, कपूर। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कपूर जहाँ जलता है वहाँ नकारात्मकता खत्म हो जाती है, वास्तु दोष मिट जाता है, देवी देवताओं की कृपा अपने आप बढ़ती चली जाती है। कपूर एक सुगंधित पदार्थ नहीं बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। एक ऐसा तत्व है जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मकता ऊर्जा को घर में फैलाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर जरूर जलाएं। जब भी कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें। देखें कैसे आपके जीवन का अंधकार और परेशानियां धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेंगी। अब एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका 2 गुना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगा। दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का। लेकिन इनमें भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का और धन का, क्योंकि यही 2 चीज किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर सकती हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। आप चाहें यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर भी जला सकते हैं या फिर एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़े से दूध की छींटे ज़रूर मारें। कहा जाता है ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में आटे की लोई के साथ थोड़ा सा चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोषों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में तरक्की मिलती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ, खासकर ईशान कोण को और वायन कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला ना रखें। आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद इसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाना की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं, क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति
या फिर तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या किसी चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे ना रखें कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नृत्य कोण में ना रखें, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवता पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 6, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा यदि जीवन में मिल जाए तो ना तो धन की कमी रहेगी, ना ही जीवन में संकट। अब प्रश्न यह आता है कि ऐसी दिव्य कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। इसका उत्तर है एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली उपाय। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के साधारण नहीं बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले चमत्कारी माध्यम बनते हैं। यदि आप चाहें तो इन तीनों सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर अपने घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही यह सिक्के स्थापित होंगे वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता, आर्थिक संकट दूर होगा। अब बात करते हैं एक और दिव्य उपाय की, जिसका संबंध है वास्तुशास्त्र से, जो सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखें। चांदी की मछली शुभता, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां चांदी की मछली होती है वहां शांति का वास होता है और घर में कलह, बीमारी का कोई जगह नहीं रहती। इस चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। जब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती हैं तो ईश्वर स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वस्थ रखें। प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और हल्दी कुमकुम डालकर उसकी दीपक से आरती करें। साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य हरि की पूजा करते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। नंबर 8, पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। शनिवार को ही पीपल छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आएं। पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन का लाभ के साथ बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। नंबर 9, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इस काल में इन बातों का मना किया जाता है। सोना, खाना पीना, झगड़ा करना, अभद्र एवं सत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या फिर देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपरोक्त नियमों का पालन करने से बरकत चली जाती है। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 10, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। शर्ट और पैंट फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुआ, रुपए, पैसे पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी प्रकार का नशा, झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने की आदत को छोड़ें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी अंगों को 3 बार धोएं। सुबह, शाम, रात्रि। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टकमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। इस उपाय को बहुत उपयोगी माना गया है। इन 10 सरल लेकिन चमत्कारी कार्यों को अगर आपने नियम पूर्वक विश्वास के साथ अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल धन आएगा बल्कि धन टिकेगा भी। घर में बरकत होगी, रिश्तों में मिठास आएगी और मन में संतोष होगा। ध्यान रखें, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है वह एक नए अवसर लेकर आता है और यह 10 काम आपके उस अवसर को सुनहरा भविष्य बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज से संकल्प लें कि हम इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का दीप जलाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे अपने रिश्ते और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।